मुझे स्कूटी चाहिए, मेरे सारे दोस्तों के पास है। अरे मग ही तर चांगली गोष्ट आहे, तू किसी से भी लिफ्ट ले सकती है। तू एक काम कर, ये दवाई लेके आ और मैं वहां जाके सब्जी लेके आता हूँ। जा 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 पटकन। एक नंबर सा कंजूस मानुस। लो भैया ये दे दो। एक मिनट देखना, हम अभी आ रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है? इतनी सुंदर है तू, हाँ? तो भी अपने बाप के सामने स्कूटर की भीख मांग रही थी। व्हाट? देख, मेरे लिए काम करेगी ना तो स्कूटर नहीं कार ले लेगी 3 महीने में। काम क्या है? काम नहीं, दाम पूछ। 25,000, वो भी एक टाइम का। सोच 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 के आराम से बता दियो, और जब मन हो तो इस नंबर पे कॉल कर लियो, मुझे पता चल जाएगा। आपका पेन। ये बेला और ईशा 13 जनवरी को मुंबई में आए और 27 जनवरी को उनकी दिल्ली की वापसी की टिकट थी, और 25 तारीख को बेला का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अब ऐसा करो कि ये बेला का सीडीआर रिपोर्ट निकालो और पता करो वो किस किस से बात करती थी, और उसका मोबाइल लोकेशन निकाल के ये पता करो जहां उसका मोबाइल स्विच ऑफ हुआ उस जगह से कोई लड़की किडनैप हुई है क्या। और हमें एक लीड मिली है। सेक्स ट्रैफिकिंग रैकेट में एक 12 साल की बच्ची अपर सर्कल में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, वो भी एक हफ्ते से। शायद कोई मैडम काम कर रही है। सर, ऐसी 4 मैडम हैं जो मुंबई में ये काम कर रही है। एंजल रोजी, शबनम आपा, पिंकी जैतो और जुगनी जान। और इन चारों की पहचान बहुत ऊपर तक है सर, इसीलिए इनको आज तक कोई हाथ नहीं लगा पाया। फोकस करो इन पे। आई बहुत दर्द हो रहा है। आ गई इशू बेटा, मैं ये देख गर्म पानी लेके आ गई। अभी औषध लिया ना, और इससे सेकेगी तो नींद अच्छी ले आएगी। आई, छोटी आई को फोन लगा के दो ना, मुझे उनसे बात करनी है। नहीं लगा सकती। अरे वो मेरा फोन चोरी हो गया ना, इसलिए नहीं लगा सकती। तो अभी बात मत कर, सो जा मेरी अच्छी बच्ची। आप मुझे स्कूटी नहीं दिला रही है, कंफर्म है ना? हाँ बेटा, अगले साल देखेंगे। ठीक है, मैं पिज्जा ऑर्डर कर रही हूँ। पिज्जा महंगा पड़ता है। चाइनीज ऑर्डर कर लेते हैं। अरे क्यों बेटा, मैंने खिचड़ी बनाई है, अचार भी है, बहुत हुआ। पापा आपने स्कूटी के लिए मना किया, ठीक है, अब आप खाने में भी कंजूसी दिखा रहे हो। बेटा इसे कंजूसी नहीं, सेविंग्स कहते हैं। देखो आगे जाके अगर मुझे कुछ हुआ तो ये सेविंग ही तुम्हारे काम आएंगे ना बेटा। आप रख लो अपनी सेविंग, मुझे नहीं चाहिए, और मुझे नहीं चाहिए आपकी खिचड़ी और अचार, आप खा लीजिए। अरे रुई, इंश्योरेंस, खिचड़ी और अचार, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। हेलो, ए 0451 का रेंट क्या है? 45,000 प्लस पीएसटी। व्हाट? ये बीएसटी क्या है? प्रोडक्शन एंड सेफ्टी टैक्स 10%। अरे कांस्टेबल साहब, चाय कॉफी ठंडा कुछ तो लो। नहीं, कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस साहब का मैसेज देने को आया था। ईएमआई का डेट निकल गया कल। गजब ढीठ आदमी है तेरा इंस्पेक्टर। हाँ, एक ही दिन में बावला हो जाता है। अरे भाई, कल पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया था, आज हो गया, आज ले ले, क्या प्रॉब्लम है? कांता, वो पैसे वाला बैग लेके आई हो जरा।
ये ले भाई। वैसे सर पूछ रहे थे आपके पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, मतलब लड़कियां। साले तेरी, अपने साहब को बोल दियो, उसको पैसा मैं उसका काम ना करने के लिए देती हूँ, ठीक है? क्या है बे बुढ़ो, दांत क्यों फाड़ रहे हैं? ऐसे ही कोई पुलिस वाला एक दिन तुझे भी पकड़ के ले जाए। तूने ना मेरे को पैदा किया है, इसलिए तेरे को दारू देती हूँ, दवा देती हूँ, खिलाती हूँ, पिलाती हूँ, इसलिए नहीं कि तू मेरे को ही बददुआ देता रहेगा रात दिन। जब मुंह खोलेगा तब जहर ही उगलेगा। तेरे जैसी नागिन पे जहर का असर होता है क्या? तेरी हाँ बोल। 1045 न्यू, 6 घंटा। बेचती हूँ। हाय मेरी बच्ची। अच्छा सुन, तेरा नंबर लग गया है। हाँ सर बेला ने इस नंबर पे सबसे ज्यादा कॉल्स किए थे, बंडू खोटे। और सर पिछले संडे को इन दोनों का टावर लोकेशन भी सेम था। मतलब ये दोनों मिले थे? गणेश बाबू, इस नंबर के उस वक्त के लोकेशन के आसपास जितने भी सीसीटीवी है उसका फुटेज निकाल के साइबर बाबू को देना। ओके सर। या नंबर बता। हेलो, बंडू खोटे। हाँ बंडू खोटे बोलते हो स्वतः, बोला। बेला मात्रे को जानता है क्या? आप कौन बोल रहे हैं साहब? अरे ये बता नहीं भूल गया ना मैं, पीआई खान, मुंबई पुलिस। बेला मात्रे जानता है ना तू? अरे उसने 9 दिन में तुझे 61 कॉल किए हैं। आप पागल औरत है साहब बेला, वो उसको मुंबई में काम चाहिए था ना। काम दिलाया? नहीं साहब, वो मेरा शादी है ना। अभी किधर है बेला मात्रे? अभी गई ना साहब, वो दिल्ली गई। ये तू पर्सनली मिला था ना उसे? नहीं नहीं साहब, मिला नहीं कभी मैं उससे। नहीं, ठीक है ठीक। ये खोटा ही बोला। अरे रूही बेटा, हाँ पापा। बाहर जा रही हो? हाँ पापा, वो शीतल का बर्थडे है तो। अच्छा अच्छा, कब तक लौटोगी? 6 घंटे में आ जाऊंगी पापा, मतलब 12 बजे तक आ जाऊंगी। ठीक है, संभल के जाना। ठीक है। रूही, कम। ये बेला दिल्ली वापस नहीं जाना चाहती थी शायद, इसलिए उसने फोन बंद करके रख दिया ताकि मेघा और उसका हस्बैंड उस तक ना पहुंचे। सर मुझे लगता है ये दिल्ली वाली का कोई इशू है। कौन अपने मेड की बेटी को ढूंढने के लिए दिल्ली से मुंबई आएगा? सर कई ये लोग ईशा को बेला से छीनना तो नहीं चाह रहे थे? सुनील जी, अरे ये किसी ने ईशा को यहाँ मुंबई में देखा है। आपको कैसे पता? मैंने बेला और ईशा के मिसिंग का सोशल मीडिया पोस्ट बनाया था, तो कल रात वाया मुझे मैसेजेस आए, उसमें ये वीडियो था। ये अपने खबरियों को दे देना और पता लगाओ इस आदमी को किसी ने देखा है क्या। मेघा जी, आप किसी बंडू खोटे को जानती हैं? हाँ, वो तो हमारा ड्राइवर था जब हम यहाँ मुंबई में थे, और ये बेला और उसका अफेयर भी था उस वक्त।
लेकिन हमारे दिल्ली जाने से पहले उनका ब्रेकअप हो गया था। ये चक्कर है। ईशु बेटा ऐसा नहीं करते। सुन, नहीं, अगर आपने मुझे फिर से भेजा ना तो मैं फिर से उन्हें काटूंगी। ईशु, आई तूने तो बोला था तेरा फोन चोरी हो गया है ना? ये नया है। हेलो, बाहर एक बक्सा पड़ा है। ईशु बेटा तू ना झट से ये ले ले। ये क्या है? ये दवाई है। तेरा पेट दर्द कर रहा है ना, तू दवाई लेगी तो ठीक हो जाएगा। ले। ये पीऊंगी तो मुझे रात में नहीं भेजेगी ना? ठीक है, नहीं भेजूंगी, तू ले। सर वो वीडियो आपने भेजा था, उसमें उस लड़की के साथ बिट्टू है। बिट्टू? जी सर, ये जुगनी जान का आदमी है। ये जुगनी जान मुंबई में जो 4 बड़ी सप्लायर्स है उसमें से एक। ये उसका बड़ा भाई मनोज, ये बिट्टू और ये कासिम, ये दोनों उसके फंटर हैं। हमें जो वीडियो मिली उसमें तो साफ दिखाई दे रहा है कि ये ईशा जिंदा है, लेकिन उसकी माँ कहाँ है। और अगर ईशा जुगनी के पास है तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी हालत क्या हो रही होगी। हर्षा, साइबर बाबू, गणेश बाबू, मुझे किसी भी हालत में ये जुगनी जान, इसकी हिस्ट्री, जियोग्राफी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री सब कुछ जाननी है। काम पे लोग। सर, बंडू बेला को जिस जगह पे मिला था उस एरिया की सीसीटीवी फुटेज मिली है। दिखाओ। अबे मोबाइल छोड़, वीडियो दिखा। ये देखिए, ये दोनों झगड़ रहे हैं। जूम कर, गाड़ी के पास जूम कर। और ये तो जुगनी जान है, मतलब ये वहां थी, लेकिन कैसे? सर, बंडू को लेके आए। इसको जानता है ना तू, बेला। इसे झगड़ा भी होता तेरा, झूठ क्यों बोला? तेरा अफेयर चल रहा था ना उसके साथ? हाँ साहब, था थोड़ा अफेयर। थोड़ा अगर चाय मतलब चल रहा था अच्छा खासा, पर वो बाद में दिल्ली चली गई ना, और मेरा इधर लेकिन फिक्स हो गया। उसको ये बात समझे तो झगड़ा करने लगी मेरे से, यार बंडू शादी कर शादी कर। अभी उसकी बच्ची है साहब, छोटी। तो एक बच्ची के माँ के साथ मैं कैसे शादी करेगा ना, अच्छा नहीं लगता है। क्यों? अफेयर करने के लिए तेरे को बच्ची की माँ चलती है? हाँ, हलकट। इसी वजह से झगड़ा हो गया साहब हमारा, फिर निकल गया मैं वहां से। किधर? मर्डर का प्लान बनाने के लिए? अरे नहीं साहब, क्या बात कर रहे हो। और उसके 3 दिन बाद तो हल्दी था मेरा, और हमारे उधर शादी के 1 दिन पहले हल्दी होता है। मैंने सच में कुछ नहीं किया। फोटो दाखवा ना, इसको जानता है? ये तो वही आइटम है साहब। आइटम? वही है, औरत है साहब। उस दिन बेला से झगड़ा करके निकला मैं, तो बेला इससे ही बात कर रही थी। ये ले, और अपनी माँ के लिए भी कुछ लेती आई हो। मैं गाड़ी में आके बैठा, स्टार्टर मारा, रिवर्स लिया गाड़ी, तब तक ये लोग बात कर रहे थे। ब्रेकिंग न्यूज, एक्टर शीना सेन एक रेड में 2 बिजनेसमैन के साथ पकड़ी गई। शीना सेन को 1 हिट वंडर कहा जाता था, लेकिन कुछ सालों से उनको एक भी फिल्म नहीं मिली है। हमारे सूत्रों की माने तो वो एक हाई प्रोफाइल एस्कॉर्ट सर्विस से जुड़ी हुई हो। इस केस से जुड़ी तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहें। और रोजी की बच्ची, तूने शीना के साथ मिलके मेरे क्लाइंट तुड़वाए थे ना, है? अब देख, वो खुद तो डूबेगी, साथ में तुझे भी ले डूबेगी। छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। चुप कर, जुगनी से पंगा लेगी तो बच जाएगी क्या, है? चल, और फोन रख, चल। और भैया, कैसा लगा मेरा पैतरा?
और मेरी प्यारी प्यारी बहना तुसी ग्रेट हो। पता है मुझे। ओए, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, एक दिन तू भी ऐसे ही जेल जाएगी। अरे यार कासिम, ये बुढ़ाऊ को जरा जू चौपाटी छोड़ा, जब भी मुंह खोलता है आग ही उगलता है। तेरे कर्म भी बुरे हैं जुगनी, और तेरा बुरा टाइम शुरू हो चुका है। अबे लेके जा इसको, साला मेरा ही खाता है और मेरा ही बुरा चाहता है। पक, कांता देख कौन है। जी, किससे मिलना है आपको? हमें पता है हमें किससे मिलना है। जुगनी जान। शक्ल से तो पुलिस वाले लगते हो। देखो भाई, इससे पहले तुम लोग मेरा टाइम वेस्ट करो, मैं पहले ही बता दूं, अब से पहले तुम जैसे 2 दर्जन पुलिस वाले यहाँ आ चुके हैं और 70 से ज्यादा मेरे खिलाफ कंप्लेन दर्ज हो चुके हैं। जुगनी ने ना तो कोई गलत काम किया है और ना कोई गलत काम करती है। जुगनी खुली किताब है भाई। तेरे आदमी को इस बच्ची के साथ देखा गया है। आप करके बात कर और तमीज में रह ले। और क्या मेरा आदमी हाँ? अबे मेरा आदमी 3 साल पहले ही मर चुका है। देख, ना तो मेरा कोई आदमी था और ना मैंने किसी की बच्ची को देखा। अब ऐसा है, निकल लो, चलो। 1 मिनट, जिस मार्केट में तुम थी उसी मार्केट से ये बेटी और माँ दोनों गायब हुए, और गायब होने से पहले तुम्हारे साथ उनकी बात हुई थी, तो उसी सिलसिले में बातचीत करनी है। चला क्यों नहीं? 1 मिनट, वो तो मैं नहीं जाऊंगी। अरेस्ट वारंट लेके आए हो तो ले जाओ, फिर ले जाओ, कर लो अरेस्ट। हाँ, वैसे तुम दोनों की शक्लों से साफ पता चल रहा है कि तुम दोनों अरेस्ट वारंट नहीं लेके आए। तो फिर ऐसा है, निकल लो। दरवाजा तो पता ही होगा किधर है ना? ओए ऑफिसर, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखियो, मुंबई के 10 बड़े लॉयर को ना मैं अपने यहां लेके घूमती हूँ, यहां, समझा? समझा। नेक्स्ट टाइम आऊंगा, जरूर आऊंगा। अरेस्ट वारंट और सबूत दोनों साथ लेके आऊंगा, और तब देखता हूं तुम्हारे 10 लॉयर तुम्हारे लिए क्या करते हैं। चलो। वो आज पेमेंट का दिन था। ये सब क्या है रूही? ये इतने गहने, ये इतने पैसे कहां से सब आ रहे? कभी भी बाहर चली जाती हो बहाना बना के, फिर कोई लड़का तुम्हें सोसाइटी के सामने छोड़ के चला जाता है। ये सब क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है पापा, और ये सब मेरी कमाई के हैं। मैं एक इवेंट में काम कर रही हूँ और लड़का मुझे सिर्फ सेफ्टी के लिए छोड़ने आता है। आपको रात में ही बकवास करना है क्या? मुझे नींद आ रही है। क्या बेवकूफ समझिए मुझे? पापा, मुझे समझ नहीं आता।